कभी सोचा है कि हमारा दिन ज्यादातर ऑटो पायलट पर क्यों चलता है? सुबह की पहली कॉफी से लेके रात को सोने से पहले फोन स्क्रॉल करने तक हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आदतें चलाती हैं। चलिए आज इन्हीं आदतों के पीछे का साइंस समझते हैं। ये नंबर देखकर शायद थोड़ा शॉक लगे। हमारे दिन भर के 40 से 60% काम हमारी आदतें तय करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी अपने आप चल रही है, बिना सोचे समझे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं? क्या है इनके पीछे का साइंस? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं। देखिए, हर आदत के पीछे ना एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल सिस्टम काम करता है। इसे कहते हैं हैबिट लूप। ये एक इंजन की तरह है जो हमारी हर आदत को चलाता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इस लूप के 3 हिस्से हैं: संकेत, दिनचर्या और इनाम। मान लीजिए दोपहर में काम करते करते थकान महसूस हुई। ये हुआ आपका संकेत। इसके जवाब में आपने 1 कप कॉफी पी ली। ये हो गई आपकी दिनचर्या। और कॉफी पीते ही जो ताजगी मिली वो है आपका इनाम। बस यही साइकिल बार बार आदत को पक्का करती जाती है। अच्छा, दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो आदतें असल में एक एनर्जी सेविंग मोड है। हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता है और किसी काम को ऑटोमेटिक बना देना एनर्जी बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है। अब हम सब ने कोशिश की है बुरी आदतें छोड़ने की, और हम सब जानते हैं कि ये कितना मुश्किल है। पर पता है, ये हमारी विल पावर की कमी नहीं है। असल में हमारे दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है। चलिए समझते हैं क्यों। हमारे दिमाग में समझिए 2 मैनेजर हैं। एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा सीईओ, जो सोच समझकर फैसले लेता है, नई चीजें सीखता है। इसमें बहुत एनर्जी लगती है। और दूसरा है बेसल गैंग्लिया। यह है ऑटोमेशन डिपार्टमेंट। जब कोई काम हम बार बार करते हैं तो सीईओ ये काम इस डिपार्टमेंट को सौंप देता है और फिर ये बस ऑटो पायलट पर चलता रहता है। तो बदलाव इतना मुश्किल क्यों है? पहली बात, पुरानी आदतों के जो रास्ते दिमाग में बन गए हैं ना, वो कभी पूरी तरह मिटते नहीं हैं। दूसरी बात, हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर एक मोबाइल की बैटरी की तरह है। सुबह फुल चार्ज होती है और दिन भर में धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो दिमाग सीधा पुराने जाने पहचाने रास्ते पर लौट जाता है। तो फिर करें क्या? क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल है। और इसका सलूशन आदत को जबरदस्ती मिटाने में नहीं है, बल्कि उसे बदलने में है। और इसी को कहते हैं बदलाव का सुनहरा नियम। और ये नियम बहुत सिंपल है। आप किसी आदत को हटा नहीं सकते, आप सिर्फ उसे बदल सकते हैं। मतलब आपको एक बुरी आदत को हटाकर उसकी जगह एक अच्छी आदत को फिट करना होगा। खाली जगह नहीं छोड़नी है। मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने नई आदतें बनाने के 4 बहुत ही प्रैक्टिकल नियम बताए हैं। पहला, संकेत को स्पष्ट बनाओ। दूसरा, आदत को आकर्षक बनाओ। तीसरा, उसे करना आसान बनाओ, भले ही 2 मिनट से शुरू करो। और चौथा, इनाम को संतोषजनक बनाओ। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी है तो बस इन्हीं नियमों को उल्टा कर देना है। संकेत को अदृश्य बना दो, आदत को मुश्किल बना दो और उससे मिलने वाले इनाम को असंतोषजनक बना दो। लेकिन इन सबसे ऊपर एक और चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। पता है क्या? वो है पहचान। देखिए, असली और लास्टिंग चेंज तब आता है जब हम सिर्फ अपने काम नहीं बदलते, बल्कि हम अपने बारे में अपनी सोच बदलते हैं, अपना बिलीफ बदलते हैं। ये समझिए कि असली बदलाव बाहर से अंदर नहीं, बल्कि अंदर से बाहर की ओर होता है। सबसे पहले आती है पहचान, उससे बनती हैं आदतें, और उन आदतों से मिलते हैं परिणाम। मतलब जब कोई ये सोचना शुरू कर देता है कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, कोई बोझ नहीं। तो आखिर में बस ये याद रखिए, आदतें हमारे जीवन की खामोश आर्किटेक्ट है। हमें पता भी नहीं चलता और हमारी छोटी छोटी आदतें ही मिलकर हमारी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी कर देती हैं। हम जो बार बार करते हैं वही बन जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि आज वो कौन सी एक आदत होगी जिसे बदलने की शुरुआत की जाएगी। याद रखें, हर बड़ा सफर एक छोटे से कदम से ही तो शुरू होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।